आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक की रचना किसने की? सबसे पहले त्रिपिटक की रचना किस भाषा में हुई और त्रिपिटक की रचना कब हुई? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक को पाली भाषा में त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। त्रिपिटक के अंतर्गत सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। सुत्त पिटक, इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। सुत्त पिटक को 5 निकायों भागों में बांटा गया है। दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की महिला तथा पुरुष भिक्षु और भिक्षुनी के नियमों की चर्चा की गई है। विनय पिटक के अंतर्गत सुत्त विभंग, खंडक और परिवार आते हैं। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धम्म की व्याख्या है। अभिधम्म पिटक के अंतर्गत धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पद्धति, कथावत्थु, यमक, पट्ठान आते हैं। अब बात करते हैं त्रिपिटक की रचना कब और किसने की। प्रथम बौद्ध संगीति, भगवान बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण के कुछ समय बाद 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु ने राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इस संगीति में भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए थे। प्रथम बौद्ध संगीति की मुख्य विशेषता थी कि इसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को पाली भाषा में संकलित किया गया था। उन्हें सुत्त पिटक और विनय पिटक का नाम प्रदान किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति में 499 अर्हत प्राप्त महासमण शामिल हुए थे। प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान ही अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, परंतु कुछ इतिहासकार इस पर संदेह व्यक्त करते हैं। उन इतिहासकारों का मानना है कि अभिधम्म पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 7 माह तक चला था, जिसका पूरा प्रबंध मगध के राजा अजातशत्रु ने किया था। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति का। 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंशीय राजा कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली की कुसुमपुरी विहार या वालिकाराम विहार में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सब्ब कमीर या सुबुकामी ने की थी। इसी संगीति के बाद बौद्ध संघ 2 भागों स्थाविर ज्ञानी बौद्ध साधुओं का संघ और महासंधिक तथागत बुद्ध को भगवान मानने वाले साधुओं का संघ में विभाजित हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति में 700 महासमणों ने भाग लिया था। इस संगीति का आयोजन संभवतः कालाशोक के राज्य सिंहासन प्राप्त करने के 10 वर्ष बाद किया गया था। तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक ने 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र की अशोकाराम विहार में करवाया था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति में त्रिपिटक के तीसरे भाग अधिधम्म पिटक की रचना की गई थी, जिसे सरल रूप से समझने के लिए कथावस्तु नामक ग्रंथ की रचना भी उसी समय की गई थी। अभिधम्म पिटक के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। तृतीय बौद्ध संगीति तक बौद्ध धर्म 17 संप्रदायों में बंट चुका था। इस संगीति का आयोजन 9 महीने तक चला था। चतुर्थ बौद्ध संगीति सम्राट कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने तथा उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक के टीकाओं की रचना तथा महाविभाषा सूत्र की रचना आधुनिक पाली प्राकृत भाषा में की गई थी, जिसे बौद्ध धम्म का विश्वकोश कहा जाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि त्रिपिटक की रचना कब हुई। त्रिपिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान ही हुई थी। त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में हुई थी। त्रिपिटक की रचना अर्हत प्राप्त बौद्ध भिक्षुओं ने की थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।